नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है जहां चर्चा होगी 2026 के क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड्स, यूटिलिटी कॉइन्स और उन तरीकों की जो एक सुरक्षित निवेश का आधार हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री किस नई दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर क्रिप्टो मार्केट 2026 में एक बड़े उछाल के लिए क्यों तैयार है। किसी भी कॉइन या एसेट का विश्लेषण करने से पहले उन बुनियादी कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है जो 2026 को डिजिटल एसेट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना रहे हैं। आखिर पर्दे के पीछे क्या पक रहा है? इस पूरे टॉपिक को समझने का रोडमैप बिल्कुल साफ है। पहले 2026 के क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड्स देखेंगे, फिर RWA टोकनाइजेशन बूम पर आएंगे, उसके बाद असली यूटिलिटी वाले कॉइन्स का मूल्यांकन, टॉप स्थापित क्रिप्टो लीडर्स और असल जिंदगी की समस्याएं सुलझाने वाले ऑल्ट कॉइन्स पर नजर डालेंगे और आखिर में स्मार्ट क्रिप्टो निवेश रणनीतियों पर बात होगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, 2026 क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड्स और इसके पीछे के बड़े कैटलिस्ट्स यानी उत्प्रेरक। देखिए, इस वक्त कुछ बहुत बड़े ढांचागत बदलाव हो रहे हैं जो पूरे मार्केट को एक जबरदस्त पुश दे रहे हैं। वॉल स्ट्रीट में स्पॉट ETF को मिली मंजूरी से भारी संस्थागत निवेश आ रहा है और बिटकॉइन हाल्विंग ने सप्लाई में ऐतिहासिक कमी ला दी है। ये दोनों एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं। साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और Web3 प्रोटोकॉल्स का लगातार विस्तार इस आग में घी का काम कर रहा है। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ इशारा जरूर देता है। अप्रैल 2024 की बिटकॉइन हाल्विंग के बाद ऐतिहासिक डेटा 12 से 18 महीने के मार्केट स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन पीरियड की तरफ इशारा करता है और इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 तक आते आते मार्केट में एक असली मैच्योरिटी और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ये एक लंबा गेम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, RWA टोकनाइजेशन बूम, जहां ट्रेडफाई और डीफाई का मिलन हो रहा है। $100 बिलियन। एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये 2026 के अंत तक RWA टोकनाइजेशन मार्केट की अनुमानित वैल्यू है और ये सच में एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है। इसे US ट्रेजरी और बॉन्ड्स जैसे ठोस एसेट से जबरदस्त गति मिल रही है। असल में हो ये रहा है कि ब्लैक रॉक और KKR जैसे पारंपरिक वित्तीय दिग्गज अब रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर ला रहे हैं। चाहे सरकारी बॉन्ड्स हों, प्राइवेट क्रेडिट या टोकनाइज्ड गोल्ड, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो एसेट्स पहले इलिक्विड थे, उनकी अब 24/7 ट्रेडिंग हो रही है और फ्रैक्शनल ओनरशिप भी मुमकिन हो गई है। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, असली यूटिलिटी के लिए कॉइन्स का मूल्यांकन और मार्केट के शोर शराबे से बचाव। एक तरफ वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ हाइप पर चलते हैं, उनका वाइट पेपर जटिल और फैंसी शब्दों से भरा होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर टिका होता है और ट्रेडिंग के अलावा उनका कोई साफ इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ है असली यूटिलिटी, जिसका मकसद बिल्कुल सिंपल होता है, जिसे असली कंपनियां इस्तेमाल कर रही होती हैं और जो लंबी अवधि की किसी समस्या का पक्का समाधान देता है। हमेशा इन्हीं असलियत वाले प्रोजेक्ट्स को पहचानना चाहिए। फालतू शोर से बचने के लिए बस 3 सीधे सवाल पूछने हैं। पहला, इस कॉइन का असल काम क्या है? दूसरा, क्या इसका असल जिंदगी में कोई इस्तेमाल कर रहा है? और तीसरा, क्या ये समस्या 2-3 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तभी आगे बढ़ने का फायदा है, वरना वहां से दूर रहना ही बेहतर है। चौथा हिस्सा, टॉप स्थापित क्रिप्टो लीडर्स यानी मार्केट के दिग्गज हैवीवेट्स। अगर इस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को मार्केट के दिग्गजों पर लगाएं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड की तरह है जिसमें बेहतरीन लिक्विडिटी और ETF का मजबूत सपोर्ट है। इथेरियम के पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई का एक बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोलाना, उसकी 65,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड की स्पीड सच में ध्यान खींचने वाली है। इनकी यूटिलिटी बिल्कुल साफ है और इस यूटिलिटी का असर सीधे नंबर्स में दिखता है। इस साल का रिटर्न ही देख लीजिए। बिटकॉइन 26% से ऊपर, बाइनेंस कॉइन लगभग 15.6% और इथीरियम 13.5%। ये स्टार्ट्स बताते हैं कि मार्केट उन्हीं कॉइन्स को लंबे समय तक सपोर्ट करता है जिनकी डिमांड संस्थागत लेवल पर है और जिनके पास असली यूज केसेस हैं। पांचवां हिस्सा, असली समस्याओं को सुलझाने वाले ऑल्ट कॉइन्स और उनकी उभरती हुई उपयोगिता। क्रिप्टो का दायरा टॉप 3 कॉइन से बहुत आगे का है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल विशिष्ट समस्याएं सुलझा रहे हैं, जैसे माइएक्स फाइनेंस जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग को एडवांस बना रहा है, जेड कैश जो प्राइवेसी को पूरी तरह सिक्योर करता है,
रेन प्रोटोकॉल बिना बैंक के डीफाई ऑपरेशंस चला रहा है, ज़ेबेक्स सैलरी देने का तरीका रियल टाइम में बदल रहा है और जोडा क्रिएटर्स की डिजिटल ओनरशिप की हिफाजत कर रहा है। हर किसी की अपनी एक बहुत ही स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को समझने के लिए ये कोट एक शानदार फिल्टर का काम करता है। अगर किसी कॉइन के बुनियादी काम को किसी दोस्त को सिर्फ 2 लाइनों में नहीं समझाया जा सकता, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सच में, अगर किसी प्रोजेक्ट का विजन आसान भाषा में नहीं समझाया जा रहा, तो वहां थोड़ा रुककर दोबारा सोचना चाहिए। आखिरी और छठा हिस्सा, स्मार्ट क्रिप्टो निवेश रणनीतियां, यानी अपनी पूंजी को कैसे बचाया जाए। इस मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए। एक शुरुआती निवेशक के तौर पर लीवरेज ट्रेडिंग से तो बिल्कुल 100% दूर रहना चाहिए। जवाबदेही के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल रखना काफ़ी मददगार होता है। हमेशा लार्ज कैप और स्थापित लीडर्स पर पहले ध्यान देना चाहिए और कभी भी उस पैसे को रिस्क में नहीं डालना चाहिए जिसे खोने का डर हो। हाइप को इग्नोर करके सिर्फ यूटिलिटी पर फोकस करना ही एकमात्र सही रास्ता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले दिमाग में रखने लायक एक बड़ा सवाल, क्या ब्लॉकचेन तकनीक चुपचाप सभी पारंपरिक फाइनेंस के लिए एक जरूरी बुनियादी ढांचा बन रही है? डिजिटल यूटिलिटी और वॉल स्ट्रीट के पैसे का ये जो मिलन हो रहा है, ये साफ तौर पर इस बात का इशारा है कि दुनिया में वैल्यू को ट्रांसफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।